100 डेज इन माइनक्राफ्ट नेदर शुरू होता है ओवरवर्ल्ड से। ओके, ये तो मैंने भी नहीं सोचा था। अब एक ही रास्ता है मेरे पास। नेदर में एंट्री एज यूजुअल सड़े हुए बायोम में। ये इतना बड़ा लावा का नल कौन चालू कर दिया यार? लीकेज है भाई, डॉक्टर फिक्स इट लगाओ। ये इन पिगलिन्स को देख रहे हो, बिना गोल्ड के क्या करता है पता है ना? मैंने नेदरराक तोड़ने की कोशिश की लेकिन हाथ में एक भी नहीं आया। फाइन, बिना ब्लॉक्स के तो मैं एक दिन भी नहीं जी सकता। ये मोहतरमा रिवर्स गियर में चल रही है। पलट, संभल कर उतरना पड़ेगा। खाना ब्लॉक्स कुछ भी नहीं है मेरे पास। वहाँ पर दूर एक बसॉल्ट का बायोम है जहाँ से मुझे कॉबलस्टोन मिल जाएगा, लेकिन वुड का जुगाड़ कहाँ से करूँ? आत्मा सैंड निकालने की कोशिश की लेकिन उसके नीचे पूरा लावा लेक है। लेकिन गाइस, आत्मा सैंड को मैं हाथ में ले सकता हूँ, द ड्रॉप एज अ ब्लॉक। तो वहाँ की सारी सैंड में से आत्माओं को मुक्त कर दिया, लेकिन ये ऑक्टोपस वाली आत्मा मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही थी। पता नहीं मेरी इतनी बड़ी फैन है क्या? हर जगह जाता हूँ पीछे आ जाती है। मैंने गैश को पूछा तूने इंस्टाग्राम पे फॉलो किया क्या? वो ना बोली। मैंने उससे कट्टी किया, फिर वो गुस्सा हो गई, मेरे पे फायर चार्ज फेंकने लग गई। फिर क्या, मेरे को भागना पड़ा उधर से। गाइस, तुम लोग ऐसा मत करो, इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो कर दो जाओ, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो। बिंग बिंग बांग बांग। बहुत सारे सोल सैंड उठाने के बाद मैंने वहीं पर टनल खोदी नीचे जाने के लिए, क्योंकि न्यूटन बाबा की ग्रेविटी बुला रही थी मुझे। वो स्ट्राइडर भी सोच रहा है काय फेंकता है मानुस। तो मुझे उस बसॉल्ट वाले बायोम की तरफ जाना था, इसीलिए मैं सोल सैंड के ब्लॉक्स लेकर आया था। लेकिन जैसे ही मैंने वो ब्लॉक्स लावा के ऊपर प्लेस किए, मेरे पे ही आग लग गई। पहली बात तो खाना है नहीं मेरे पास, ऊपर से आग ने मुझे फुल 2 हार्ट पे लेके आया। मैं सोच रहा था कि इस वर्ल्ड को बंद कर दो और एक नया वर्ल्ड शुरू कर दो, लेकिन लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती। हाँ, यही डायलॉग याद आ गया मुझे, इसलिए मैंने कंटिन्यू किया। देखते हैं, जो होगा देखा जाएगा। मैं फिर से रिटर्न ऊपर गया और गैस से जिस जगह पर मैं भाग कर गया था ना, वहाँ पर मुझे एक केव दिखा था। उसी केव के अंदर थोड़ा आगे गया तो उसके बाद क्या दिखता है मुझे जीने की एक उम्मीद दिखती है। वाह वाह बोलो वाह वाह। उसी उम्मीद के पास में सोल सैंड का ब्रिज बना के गया और उसी उम्मीद के बाजू में मुझे एक और उम्मीद दिखती है। उम्मीद पे उम्मीद, उम्मीद पे उम्मीद। मैं सोचा अब तो मैं बच जाऊंगा भाई, लेकिन खाने का सोर्स तो किधर था ही नहीं। मैंने वुड से प्लैंक्स बनाकर क्राफ्टिंग टेबल बनाया। उसके बाद में जैसे ही पिकैक्स बनाने गया, मैंने गलती से शिफ्ट दबा दिया, हक दिया, और एक साथ 6 पिकैक्स बन गई भाई। टोटल वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज। उसी पिकैक्स से मैंने बहुत सारा नेदरराक जमा कर लिया और खाने की तलाश में निकल गया। उसी वक्त आउट ऑफ द ब्लू अचानक से गैस ने हमला कर दिया। उस सज्जन को बहुत तकलीफ है भाई, बहुत ही ज्यादा। मैं फटाफट से एक छोटा टनल बना के अंदर छुप गया। उसके जाने के बाद मैंने सारे मशरूम्स ले लिए, वुड की बहुत सारी कटोरियां बनाई, और ये भी मैंने कुछ ज्यादा ही बना ली। अब स्ट्यू के लिए ब्राउन मशरूम भी चाहिए, जो कि मुझे वो दूर वहां पर दिख रहा था। मैं जाके लेके आया, और क्या। फिर थोड़े स्ट्यूज बना के फाइनली मैंने मेरी हेल्थ को पूरी तरह रिस्टोर कर दिया। रास्ते में बहुत सारा गोल्ड भी पड़ा हुआ था, तो सारा उठा लिया, क्योंकि हमें पिगलिन से बच के रहना ना बाबा। नगेट्स के इंगेट्स बना के मैंने गोल्ड बूट्स बना दिए। उसके बाद मैंने सारा नेदरराक इकट्ठा किया और फिर से ब्रिजिंग करने लगा, क्योंकि मुझे जाना था उस लाल वाले फॉरेस्ट में जहाँ पर मुझे हॉगलिन्स मिलेंगे। डुक्कर का नेदर वाला भाई। मुझे लगा मैं उस बायोम के नजदीक जाऊंगा तो सारे हॉगलिन्स मेरा स्वागत करने के लिए खड़े होंगे, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं था। मुझे उस बायोम में एक भी हॉगलिन पिगलिन कुछ भी नहीं दिखा। फिर उसके आगे जाते ही मुझे बसॉल्ट और फॉरेस्ट का बायोम एक साथ जुड़ा हुआ मिला, जो कि बिल्ड करने के लिए एकदम परफेक्ट एरिया थी। मौत का कुआं देखना है गाइस, ये देखो, सिंगल ब्लॉक है, सीधा जाता है लावा लेक में। मैं तुरंत उस फॉरेस्ट और बसॉल्ट के कॉम्बो में गया और गर्मा गर्म टूरिस्ट का एडवांसमेंट लेके आया। वहाँ से बसॉल्ट उठाकर मैंने मेरे सारे स्टोन टूल्स बना दिए। सरप्राइजिंगली ग्रीन फॉरेस्ट में एक पिगलिन दिखा, उसको मैंने वेलकम गिफ्ट के नाम पर एक गोल्ड इंगेट दिया, और उस भाई ने मुझे सोल स्पीड 3 के आयरन बूट्स दिए। मैं तो कुछ कचरा एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन दिस इज गुड। अब उस एरिया को मैं पूरा फ्लैट करने लग गया, क्योंकि वहीं पर मैं मेरा घर बनाने वाला था। थोड़े जिद्दी ब्लॉक्स है ना, हवा में रह गए। अब इस एरिया में बहुत सारे एंडरमैन स्पॉन होकर चुके थे। क्या हो चुके थे। एंडरमैन की नजरों में नजरें डालकर उसको नजदीक बुला के मार दिया। उस भाई ने मुझे एक एंडर पर्ल दिया, थैंक यू सो मच। अब मैं बहुत सारा गोल्ड ढूंढने चला गया, क्योंकि मुझे पिगलिन्स के साथ ट्रेड करके स्ट्रिंग्स चाहिए थी और पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस चाहिए था। और इसी रास्ते में मुझे एक रूइन पोर्टल दिखा। मैं पोर्टल के नजदीक पहुंचा ही था कि एक खड्डे में से मुझे एक फोर्ट्रेस दिखा। मुझे बस कंफर्म करना था कि वो फोर्ट्रेस ही है ना, नहीं तो ब्लैकस्टोन होगा तो मेरा पचका हो जाएगा। अब एक डरावनी बात देखो, ब्रिज बनाने के लिए मैंने ग्रेवल के पीछे ही नेदरराक लगाया और पूरा ग्रेवल नीचे गिर गया। अगर मैं वहां पर खड़ा होता ना, तो ये वर्ल्ड, ये वीडियो यहीं पर एंड हो जाता। अब ब्रिजिंग करके मैं पोर्टल के पास पहुंच गया। वहां पर एक पिगलिन खड़ा था मेरा स्वागत करने के लिए। मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया और सीधा चेस्ट खोल दिया, तो ये भाई ने मेरे पे हमला कर दिया। आई वाज लाइक चिल ब्रो, क्या है तेरे को? बट द पिगलिन गॉट नो चिल गाइस। मैंने उसको एकदम इजीली खत्म कर दिया। फिर से मुझे मशरूम का कड़वा सूप खाना पड़ा। शी बिल्कुल नहीं पसंद मुझे वो। चेस्ट के अंदर तो बहुत सारे
सारी ओपी आइटम्स थी। मेंडिंग की पिकैक्स, अनब्रेकिंग 3 की स्वॉर्ड, लेकिन सब कुछ गोल्ड में था। वो साइड वाले गोल्ड ब्लॉक को तोड़ा मैंने और मुझे वो नहीं मिला क्योंकि मेरे पास स्टोन पिकैक्स थी। गोल्ड कुछ काम का तो है नहीं, फिर भी इतने नखरे। फिर मैं रिटर्न जा रहा था, एक पिगलिन देखा, उसको खड्डे में बंद कर दिया। ये बच्चे के इनोसेंस पे जाओ मत है, सारा गोल्ड चुरा लेता है। वो पिगलिन ने थोड़ा ट्रेड करके फाइनली मुझे फायर रेजिस्टेंस पोशन दे दिया, लेकिन वो स्प्लैश पोशन था। अगर लावा में गलती से गिर भी गया तो किधर स्प्लैश करूं मैं। उसके बाद एक बहुत फनी चीज हुई, एक गैस टना मेरे बहुत नजदीक आ गई। मैं उसको मारने गया तो उसने रिवर्स गियर डाल के रिटर्न जाने लगी। हो मैं इतनी बार मार रहा हूँ उसको लग ही नहीं रहा है। फिर मैं ही भाग गया उधर से। मैं फोर्ट्रेस की तरफ जा रहा था तो रास्ते में मुझे गोल्ड मिल गया, तो वही उठा रहा था। और जैसे ही मैं पीछे मुड़ा मुझे एक बैस्टियन दिखा। मैं सिर्फ घर से गोल्ड लेने के लिए निकला था, रास्ते में रूइन पोर्टल, फोर्ट्रेस और अब बैस्टियन भी मिल गया। वाह मोदी जी वाह। अब बैस्टियन और फोर्ट्रेस में से बैस्टियन नजदीक था तो मैं वहीं पर चला गया। वहां पर मुझे एक चेस्ट दिखा, लेकिन वहीं पर एक पिगलिन भी था। मैं उसके सामने खोलता तो वो मुझे मार देता, इसीलिए मैंने नेदरक का वॉल बनाना शुरू किया। अब मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ और अगर चेस्ट में से कचरा सामान निकला ना, सच बोल रहा हूँ, चेस्ट को जला दूंगा पूरा। मैंने चेस्ट को खोला और उसके अंदर से अनब्रेकिंग 1 का डायमंड स्वॉर्ड मिला। चलो दीवार बनाना सफल हुआ, थैंक यू भैया। अब थोड़ा आगे गया तो ब्रूट और एक हॉगलिन आ गए। हॉगलिन बेचारा मेरी तरफ कूद नहीं पा रहा था, वो बीच में खड़े खड़े घूमर खेल रहा था। चुपके से सारे गोल्ड ब्लॉक्स भी चुरा लिए। दूसरी चेस्ट में से मुझे ओके सामान मिला, लेकिन मैग्मा क्रीम मिल गई जिससे कि मैं फायर रेजिस्टेंस पोशन बना सकता हूँ। तीसरी चेस्ट में से भी वही नॉर्मल सामान और आयरन के कुछ नगेट्स मिले। अरे नहीं, इसको कैसे भूल गया, नेदरराइट स्क्रैप भी मिला। 3 चेस्ट लूट लिए, बहुत हो गया। अब मैं जाने लगा फोर्ट्रेस की तरफ। फोर्ट्रेस की एंट्रेंस को थोड़े ब्लॉक्स लगाकर रिपेयर कर दिया क्योंकि उन गड्ढों में मैं ही गिरूंगा। फोर्ट्रेस में घुसते ही सामने ही एक चेस्ट थी और चेस्ट के अंदर डायमंड आर्मर था, घोड़े का। नेदर में इनको कौन सा घोड़ा दिखता है भाई। आगे और भी सारे चेस्ट थे और दूसरी चेस्ट में से फाइनली हमें 3 डायमंड्स मिल गए। मेरे पास टॉर्चेस थी नहीं, इसलिए मार्किंग करने के लिए मैं राइट साइड पे ब्लॉक्स डाल रहा था। नेदर वॉर्ड की खेती पूरी उजाड़ दी। दूसरे एक चेस्ट में से मुझे एक सैडल मिल गया। अब मैं फाइनली एक स्ट्राइडर को पटा सकता हूँ। रास्ते में अचानक से मुझे विदर स्केलेटन मिला, जिससे मरते मरते मैं बाल बचाऊं। मैंने लगाया मेरा 200 IQ दिमाग और हर वॉल के तीसरे ब्लॉक पर एक दीवार बना दी, क्योंकि विदर स्केलेटन 2 ब्लॉक्स के हाइट में नहीं आ सकता, लेकिन हम लोग अंदर जा सकते हैं। मुझे दूर से ही एक ब्लेज रॉड का स्पॉनर दिख गया, लेकिन उसकी चाबी बंद थी शायद। मैं ना फोर्ट्रेस के टॉप मोस्ट वॉल पे पहुंच चुका था और वहां से मुझे पूरा नेदर दिख रहा था। मैं ऊपर से बैस्टियन वगैरह ढूंढ रहा था और मुझे एक मिला भी। काफी बड़ा बैस्टियन दिख रहा था वो। फोर्ट्रेस का जो पिलर होता है ना, जो स्ट्रेट नीचे जाता है, बस वही खोदते गया मैं इजीली नीचे पहुंच गया और एक स्ट्राइडर सामने से मेरे पास आया। उसको मैंने फोर्ट्रेस से मिला हुआ सैडल पहना दिया और निकल गया बैस्टियन की तरफ। बैस्टियन के पास पहुंचते ही ना सबसे बड़ी दिक्कत है स्ट्राइडर की पार्किंग। वो नो पार्किंग बोल के मुझे अकेला छोड़ के भाग जाता है, वो भी मेरा सैडल लेके। तो मैंने स्ट्राइडर के चारों तरफ नेदरराइट के ब्लॉक्स लगा दिए और उसके लिए एक छोटा सा पार्किंग का एरिया बना दिया। फिर बैस्टियन में गया और गोल्ड के ब्लॉक्स फ्री में मिल रहे थे। वहां के चेस्ट में से मुझे कुछ आयरन इंगेट्स और एक डायमंड की और एक पिकैक्स मिल गई, वो भी सिल्क टच वाली। मैं थोड़ा ऊपर गया ना तो मुझे एक साथ 4 चेस्ट सब लाइन में खड़े हुए मिले और उन चेस्ट को गार्ड कर रहे थे 4 पिगलिन्स। अगर वहां पर मैंने इनके सामने चेस्ट खोला तो मेरा मरना तय था, इसलिए मैंने चेस्ट के आजू बाजू पूरा रूम बना दिया। इसके बाद मैंने रूम खोला, नहीं चेस्ट खोला और चेस्ट के अंदर मिली सोल स्पीड 3 की एन्चेंटेड बुक। यार मेरे को एक बात बताओ, पूरे नेदर में सब लोग सोल स्पीड ही देते रहते हैं क्या? ये आत्मा लोग को इतना स्पीड क्यों चाहिए? लेकिन उसके साथ अंदर एक क्रॉसबो भी था। गोल्ड की चड्डी भी मिल गई और उसके साथ ही हमारा कंप्लीट होता है फुल गोल्डन आर्मर। ऐसे कुछ प्राउड फील करने वाली बात नहीं है, ठीक है, गोल्डी है वो। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट चेस्ट की तरफ। पिछले वाले में क्रॉसबो था, इस वाले में भर के एरोज दिए है। अब थर्ड वाले चेस्ट में मुझे मिला असली सोना, 2 पूरे ब्लॉक ऑफ आयरन्स और एक एंशिएंट डेब्री। अब ये 2 ब्लॉक ऑफ आयरन से मैं फुल आयरन आर्मर बना सकता हूँ। एडवांसमेंट मिली हिडन इन द डेप्थ्स, बट दिस वाज हिडन इन द चेस्ट। सरप्राइजिंगली 4th वाले चेस्ट में मेरे को और एक एंशिएंट डेब्री मिला। इतना सारा लूट मिलके चारों चेस्ट में से मजा ही आ गया भाई। एक स्केलेटन मुझे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गलती से उसने पिगलिन को मार दिया तो पिगलिन ने उसको खत्म कर दिया। ये इतना बड़ा बैस्टियन मैंने फर्स्ट टाइम देखा है, क्योंकि ये पूरा ओपन बैस्टियन है। मैं मेरे स्ट्राइडर को लेकर निकल पड़ा रिटर्न जर्नी पर। थोड़ा आगे जाने के बाद मुझे और एक रूइन पोर्टल दिखा, लेकिन इस चेस्ट के अंदर कुछ खास लूट नहीं थी। मैं रिटर्न आ गया मेरे घर पे, लेकिन वहां पर भी मुझे स्ट्राइडर के लिए फिर से पार्किंग बनानी पड़ी। मैं एक टेम्पररी स्पेस बनाकर ऊपर गया, मेरा सारा सामान चेस्ट में रखा और नीचे आकर मेरे स्ट्राइडर के लिए एक परमानेंट घर बना ही दिया। ये एक के साथ दूसरा स्ट्राइडर फ्री मिला था तो दोनों को डाल दिया मैंने। अब इतना सारा जो आयरन मिला था ना, अब बारी थी इन सब से एक आयरन आर्मर बनाने की। ये गया फुल आयरन आर्मर और उसके बाद मैंने सारे आयरन के टूल्स भी बना दिए। फिर मेरे बेस में जो एंडरमैन का इतना ओवर पॉपुलेशन हुआ था ना, मैं सीधा
सीधा टनल में गया, सबको अखियों से बुलाया और सबको खत्म कर दिया। अब बारी थी हमारे बेस पे हमारा घर बनाने की। मैंने सारे ब्लैकस्टोन को फुल चिकना पॉलिश कर दिया और मेरे बेस के सारे नेथरराइट को रिप्लेस कर दिया मैंने ब्लैकस्टोन से। उसके बाद मैंने बसॉल्ट लिया, उसको भी चिकना कर दिया और मैं स्ट्राइडर के घर का एंट्रेंस बनाने लगा। ये बीच बीच में मैग्मा को बहुत तकलीफ हो रही थी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे एक हॉगलिन का फार्म बनाना चाहिए। नहीं, ये बच्चे को देखो कितना उतावला हो रहा है, फिर मारूंगा ना भाग जाता है। वहाँ पर 2 बड़े बड़े हॉगलिन्स थे जो कि ब्लॉक्स की वजह से बीच में अटक चुके थे। मैं इन्हीं लोगों को मेरे पीछे दौड़ा दौड़ा कर मेरे बेस के नजदीक लेके आ रहा था। बीच में पता नहीं इसका पिगलिन के साथ फाइट हो गया और खुद ही मर गया। इसका मतलब समझे दा? मैं समझाता हूँ। अगर हम लोग फार्म ओपन में बनाएंगे ना तो ये पिगलिन सब हॉगलिन्स को मार देंगे। इसीलिए मैं पीछे नेदर की दीवार में एक टनल खोदने लगा और उस टनल के अंदर ही एक रूम में मैं हॉगलिन्स को बंद कर दूंगा और फेंसेस लगा के बंद कर दिया। उसके बाद उनको खिलाया और फिर फेंसेस के बाहर मैंने गेट्स लगा दिए और गेट के इस पार मैंने मैग्मा के ब्लॉक्स लगा दिए। अब जब भी मैं वो तीनों गेट खोलूंगा तो एक सांड आएगा मुझे मारने के लिए और खुद मैग्मा में जल के मर जाएगा। अब वहां से जितना भी मीट मिला था उन सबको पकाना भी था, तो ब्लैकस्टोन यूज करके मैंने 2 फर्नेसेस बना दिए। इतना ज्यादा कोल मिला नहीं था लेकिन लावा तो चारों तरफ था ना, इसलिए मैंने 2 बकेट्स बनाए और उन दोनों में लावा भर के फर्नेस में डाल दिया। धीरे धीरे हमारा हॉगलिन फार्म मस्त बड़ा होते जा रहा था। अब खाने की टेंशन खत्म। फिर मैं चिकना काला पत्थर यूज करके मेरा घर का बेस लेयर बनाने लगा। मैं ना एक कैसल का बड़ा सा पिलर जैसा घर बनाने वाला था, अ काइंड ऑफ मिनी कैसल। अब यहाँ पर तो वाटर बकेट नहीं मिलेगी, इसलिए नीचे उतरने के लिए मैंने वाइन्स का यूज किया। ट्विस्टिंग वाइन्स MLG ट्रिक। मेरे घर के एंट्रेंस के लिए मैंने पॉलिश बसॉल्ट यूज किया थोड़ा कॉन्ट्रास्टिंग लुक देने के लिए। मेरे घर को देखते देखते मैं पीछे की तरफ जा रहा था एंड सिर्फ एक स्टेप की वजह से मैं लावा में नीचे गिरने से बच गया। सिर्फ एक कदम पीछे और मैं जाता सीधे लावा लेक में। वीडियो खत्म, गेम खत्म, टाटा गुड बाय। उसके बाद मैंने चिजल्ड ब्लैकस्टोन बनाया और पूरे घर की दीवार को चिजल आउट कर दिया। बेसिक कंस्ट्रक्शन के बाद घर कुछ ऐसा दिख रहा था। घर की फ्लोरिंग भी मैंने चिकने ब्लैकस्टोन से ही की। थोड़ा कैसल लुक देने के लिए मैंने घर की छत पर थोड़े टेंगुल बना दिए और घर को 2 फ्लोर्स में डिवाइड कर दिया यूजिंग ब्लैकस्टोन स्लैब्स। मेरे घर में घुसपैठिए ऑलरेडी घुस चुके थे, इसलिए फटाफट मैंने दरवाजा बना के लगा दिया। ये दरवाजा आपको एक मुच्छड़ आदमी के फेस जैसा नहीं लग रहा है? वो 2 हैंडल है ना, वो 2 आंखें है और उसके नीचे उसकी बड़ी सी मूंछ है। अब हमारे घर का तो बेसिक कंस्ट्रक्शन हो चुका था, सिर्फ डेकोरेशन बाकी था। बाकी के जो भी बचे हुए चिजल ब्लैकस्टोन थे ना, उन्हें मैंने नीचे स्ट्राइडर के घर पे चिपका दिए। बेचारे स्ट्राइडर्स भी स्माइली वाले ब्लॉक्स देखकर खुश हो गए। बच्चे है ना, उनको मजा आता है। ये रहा स्ट्राइडर का फाइनल हाउस और वो रहा मेरा मिनी कैसल। अब इसमें थोड़ा सा रेड टेक्सचर डालने के लिए मैं रेड वुड तोड़ने चला गया और वुड तोड़ते तोड़ते मुझे वहाँ पर और एक रूइन पोर्टल दिखा। यार बहुत कुछ दिख रहा है ना मेरे को आजकल। वहाँ के चेस्ट में कुछ आयरन नगेट्स थे और एक गोल्डन एप्पल था। ऊपर के जो गोल्ड के ब्लॉक्स थे वो भी मैंने चुरा लिए। मैंने ना नीचे जाकर बहुत सारा ग्रेवल उठा लिया क्योंकि मैं एक विदर का रूम बनाने वाला था। एक्चुअली आगे आप देखोगे मैंने उसका यूज किया ही नहीं। जितना भी गोल्ड मिला था उनसे मैं पिगलिन्स के पास गया और सबसे पहले तो ये बच्चे पिगलिन को मारा। ये बहुत हरामी है, सब गोल्ड चुरा लेता है। ऑफ कोर्स ये देखकर आजू बाजू के लोग गुस्से तो हुए ही, लेकिन उनको गोल्ड देकर शांत कर दिया। उन्होंने बहुत सारा कचरा दिया लेकिन एक फायर रेजिस्टेंस पोशन भी दिया। मैं वो रेड वुड लेकर मेरे बेस में एक छोटा सा फार्म बनाना चाहता था। नेदर में भी खेती करेंगे हम, नेदर वॉट्स की। उसके तीनों बाजू मैंने फेंसेस लगा दिए क्योंकि ये एंडरमैन जैसे लोग है ना, सब घुस रहे थे बीच में। मैं मेरा फायर रेजिस्टेंस पोशन ऐसे ही देख रहा था और गलती से मैंने उसको फेंक दिया और वो स्प्लैश होके मेरे ऊपर इफेक्ट आ गया। फिर क्या, मैंने लगा दी लावा में डुबकी। फिर स्विम करते करते मैं स्ट्राइडर के घर के पास पहुंचा और फाइनली बच गया 1-2 हार्ट का नुकसान करके। अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन पे जा रहा था। मुझे विदर स्कल्स कलेक्ट करने थे क्योंकि नेदर में तो ड्रैगन है नहीं, तो किसी को तो मारना पड़ेगा ना भाई। इसलिए मैं विदर स्पॉन करके उसको खत्म करने वाला था। मैं फोर्ट्रेस में गया और वही अपने वॉल टेक्निक से विदर्स को मारने लगा। बहुत सारे विदर्स को मारने के बाद मुझे मेरा पहला विदर स्केलेटन स्कल मिला। फाइनली मिल ही गया। अब दूसरे स्कल के लिए पता है मैंने क्या किया? विदर्स को एक साथ लाकर जमा कर दिया और तलवार लेकर मारने लगा। एक साथ 5-6 विदर्स खड़े थे और सबको एक साथ मार रहा था। एटलीस्ट इनमें से एक तो ड्रॉप करेगा। और मैंने सही सोचा था, एक बंदे ने ड्रॉप किया। दूसरा स्कल मिलने के बाद मैंने यही सेम टेक्निक तीसरी बार ट्राई की, लेकिन इस बार वो नहीं चली। इसलिए मैं उनको छोड़कर ब्लेज रॉड्स कलेक्ट करने चला गया क्योंकि वो भी हमें चाहिए थे पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस बनाने के लिए। वहाँ पर एक गैश घूम रही थी और मैं उसको मार रहा था और गलती से एरो इस पिगलिन को लग गया। वेरी बिग मिस्टेक, क्योंकि अब सारे पिगलिन्स झुंड बनाकर मुझे ही अटैक करेंगे। लेकिन तुम्हारा भाई भी कुछ कम नहीं है, सबको इंडिविजुअली सेपरेट करके खत्म कर दिया। लेकिन ये लोग आते ही जा रहे थे
करते मैं क्या करता। ऊपर से ये दो zombies बहती गंगा में हाथ धोने के लिए आ गए। इनको तो भाई भर भर के पीटा मैंने। उसके बाद मैं चला गया ब्लेज रॉड स्पॉनर के पास और ब्लेजेस मारने लगा। वहाँ पर एक छोटी सी दीवार लगाई खुद के प्रोटेक्शन के लिए, लेकिन तब मुझे याद आया कि मेरे पास फायर रेजिस्टेंस का पोशन है। उसके बाद ब्लेजेस मुझे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे। मेरा काम बहुत ही आसान हो गया। वहाँ से ब्लेज रॉड्स लेकर मैं फिर से चला गया हमारे विदर एरिया के पास। वो एक्चुअली विदर का स्पॉनर बन चुका था, सारे विदर उधर ही स्पॉन हो रहे थे। मैंने उनको बहुत मारा और फाइनली बहुत देर बाद एक बंदे ने विदर स्केलेटन स्कल छोड़ा। हमारे 3 स्कल्स हो चुके थे। इसका मतलब अब मैं विदर को स्पॉन कर सकता हूँ। सारा सामान लेकर आ गया मैं मेरे बेस पर। सबसे पहले एक ब्रूइंग स्टैंड बनाया और हमें पिगलिन से ट्रेड करके जो बॉटल्स मिली थी ना, उन्हें वहां पर डाल दी। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि डायरेक्टली फायर रेजिस्टेंस पोशन बन जाएगा, लेकिन एक ऑकवर्ड पोशन बन गया। वो पोशन को देख के मैं खुद ऑकवर्ड हो गया। फिर समझ आया कि उस बाटली पे मैग्मा की क्रीम भी लगानी होती है। उसके बाद फाइनली 3 पोशन ऑफ फायर रेजिस्टेंस 3 मिनट वाले आ चुके थे। अब बारी थी विदर को स्पॉन करने की। मैंने उसके लिए एक अच्छी स्ट्रेटेजी सोच के रखी थी, क्योंकि नेदर में हमें डायमंड्स तो मिलने नहीं वाले, मतलब मुझे आयरन आर्मर के साथ ही लड़ना पड़ेगा, विच इज नॉट फेयर। वो बड़ा विदर किधर और मैं आयरन आर्मर किधर। इसलिए वहां पर मैंने एक टनल खोदना शुरू की। ये लावा टनल फिर से किसी ने खुला छोड़ दिया। उस टनल को मैंने पॉलिश्ड बसॉल्ट से कवर अप कर दिया और टनल की एंट्रेंस पर ही उन 3 स्कल्स को लगा दिया। अब ये टनल कुछ ज्यादा ही सैवेज लग रही थी। अब इस टनल के नीचे मैंने एक माइन खोदना शुरू किया सीधे बेडरॉक तक। बहुत देर बाद मैं बेडरॉक तक पहुंच ही गया फाइनली, और वहां पर मैंने एक बड़ी सी रूम बना दी जहां पर ज्यादा से ज्यादा बेडरॉक हो, क्योंकि विदर हर एक ब्लॉक फोड़ सकता है एक्सेप्ट फॉर बेडरॉक। उसके बाद मैंने बीच में एक ऑब्सीडियन का ब्रिज बनाया, क्योंकि मुझे लगा विदर ऑब्सीडियन को नहीं फोड़ पाएगा, और मेरे खड़े रहने के लिए एक छोटी सी जगह भी बना दी, वो भी ऑब्सीडियन की। विदर की पूरी बॉडी बनाने के बाद मुझे याद आया कि स्कल तो मैं ऊपर ही भूल गया। मैं ऊपर गया स्कल्स निकालने के लिए, और मुझे याद आया मेरे पास 3 डायमंड्स थे, जिससे कि मैं एक एक्स बना सकता हूँ, क्योंकि एक्स से विदर को मारने में बहुत काम आएगा। मेरे घर में एक घुसपैठिया घुस चुका था, उसके ऊपर मैंने एक्स का उद्घाटन कर दिया। डे 82 I was finally ready to fight the wither। मैं नीचे गया और बॉडी पे 2 स्कल्स लगा दिए। उसके बाद मैंने फिर से रुक के सोचा क्या मुझे करना जरूरी है, क्योंकि अगर मैं मर गया तो मैं गया। मैंने सोचा जो होगा देखा जाएगा, और उस फाइनल स्कल को लगा दिया। अब वो ब्लास्ट करने वाला था, इसलिए मैं सबसे पहले ऊपर भाग गया। उसको शांति से फूटने दो, अच्छे से पैदा होने दो, फिर नीचे आके मारता है। मैंने जब फर्स्ट टाइम उसको देखा ना, मुझे वो क्यूट लगा यार। लेकिन फिर वो जिस तरह से गोले फेंकने लगा ना, मैं सोचा भाई इसको तो खत्म करना ही पड़ेगा। मैं मस्त उसको एक्स और बो लेकर मार रहा था, और वो भाई भी मुझे पॉइजन देते जा रहे थे। एक पॉइंट पे जब मैं मरने आया था तो मुझे वहाँ पर एक गोल्डन एप्पल खाना पड़ा। एक्चुअली वो मुझे पहले ही खा लेना चाहिए था, बट उस टाइम एक बहुत ही अच्छी चीज हुई। मैं उस टनल से नीचे गिरा और सीधे मैं पहुंच गया बेडरॉक के केव में। मतलब बड़ा सा केव नहीं था, बस एक छोटा सा शेल्टर था, लेकिन मेरे लिए काफी था। वो शेल्टर में काइंड ऑफ बेडरॉक की छत मिल गई थी मुझे। इसका मतलब विदर कितना भी फोड़े मुझे कुछ नहीं होने वाला। मैंने अंदर बैठ के मस्त हील कर दिया खुद को पूरा, और उस शेल्टर के कॉर्नर से मुझे वहाँ पर विदर खड़ा हुआ दिख रहा था। अब एरोस की रफ्तार थोड़ी धीमी थी, इसलिए मैंने क्रॉसबो उठा ली। द विदर वाज सो कंफ्यूज्ड, उसको समझ ही नहीं आ रहा था उसके साथ क्या हो रहा है। मुझे तो बहुत मजा आ रहा था, लेकिन जैसे उसकी हेल्थ 50% कम हुई ना, उसके अंदर कुछ तो धूम धड़ाका हुआ और वो ऊपर उठ गया, और उसके बाद उसकी हेल्थ रीजनरेट हो रही थी। मैं बोला ये क्या चीटिंग है, उसको रीजनरेटिव हेल्थ है, मेरे को नहीं है। वो ऊपर ही खड़े खड़े मुझे ढूंढ रहा था, और मैं नीचे से पट उसके ऊपर एरोस मार रहा था। मुझे बहुत मजा आ रहा था सच्ची। उसके बाद है ना, उसने मुझे ढूंढ लिया और वो नीचे आया और मेरे शेल्टर के बीच में एक गड्ढे में फंस गया। बेचारे वेदर का गंदा पोपट हो गया, लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा चांस था। मैंने सीधा डायमंड का एक्स लिया और उसको मारने लगा। वो इतनी बुरी तरह से फंसा हुआ था ना, वो उधर से हिला ही नहीं। मैं उसको मारते गया, हेल्थ कम होते गया, एंड फाइनली वो मर गया। द विदर वॉज डेड। मैं इतना खुश था ना तभी। आयरन आर्मर से मैंने विदर को डिफीट किया। हाँ, मैं थोड़ा लकी था कि मुझे वो शेल्टर मिल गया, लेकिन बेडरॉक तक गया कौन? मैंने ही खोदा ना। विदर को 2 मिनट श्रद्धांजलि देने के बाद मैं ऊपर लौट आया। मुझे ऊपर जाकर शो ऑफ करना था, लेकिन उधर देखने वाला कोई था ही नहीं। काश मैं विलेजर्स को लेकर आ पाता यहाँ पर। मेरा पपिया बहुत खुश होता सच में। मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया ना, ऊपर बैठे बैठे ही गैस मैग्मा सबको खत्म कर दिया। उसके बाद मैं ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और मैं पिगलिन को एरो मार दिया। आई रियलाइज्ड कि बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने। अब मुझे इनसे बचने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। सब लोग गैंग बना के आ रहे थे मेरी तरफ, और ये एंडरमैन फ्री में आ रहा था। पता नहीं क्या हो गया उसको। मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया, सिर्फ 2-3 ब्लॉक्स के ऊपर चढ़ गया, फिर धीरे धीरे करके एक करके सबको टाटा गुड बाय बोल दिया। अब कुछ 15 दिन बचे थे जो कि मुझे टाइम पास करने थे, इसलिए मैं स्ट्राइडर को लेकर और भी एक्सप्लोर करने चला गया नॉर्थ डायरेक्शन में। बीच में जो कुछ भी आता ना, मैं वहाँ पर टनल खोद के आगे चला जाता। मेरी पहली टनल खोदने के बाद ही मैं एक फुल्ली नए एरिया में पहुंचा, और वहाँ पर मुझे एक बैस्टियन मिला। ये शायद मेरा तीसरा बैस्टियन है या फिर चौथा, आई डोंट
रिमेम्बर। और ये बैशन भी पिछले वाले से काफी सिमिलर था, तो मुझे डाउट था कि मैंने ऑलरेडी लूटा हुआ है क्या। मैंने वहाँ पर स्ट्राइडर की पार्किंग देखी तो वहाँ पर नहीं थी, इसका मतलब ये मेरा फर्स्ट टाइम है। स्ट्राइडर को पार्क करके मैं ऊपर चला गया और एक दो ब्रूट को मारने लगा। मैं थोड़ा ऊपर गया ना तो वहाँ पर मुझे एक ट्रेजर रूम दिखा। आई वाज लाइक ये तो लूटना ही है कुछ भी करके। ऑब्वियसली मर के तो नहीं, क्योंकि देन इट बीट्स द होल पर्पस। बहुत इंग्लिश झाड़ रहा है। वहाँ पर एक ब्रूट था जिसको मैं एरोज मारते जा रहा था और उस बेचारे को समझ ही नहीं आ रहा था कौन मार रहा है। नीचे भी दो ब्रूट अटक कर मेरा स्वागत करने के लिए खड़े थे। वेल मैंने उनका स्वर्ग में स्वागत करवा दिया। एक ब्रूट तो है ना मुझे देख के खुद नीचे कूद गया डायरेक्ट लावा में। मेरी शक्तियों से डर गया वो। देखा चारों तरफ से रास्ता क्लियर था, मैं सीधा नीचे पहुंच गया ट्रेजर रूम के पास। मैंने फटाफट उस स्पॉनर को ढूंढ लिया और ब्रिज बनाकर उसे भी खत्म कर दिया। मैं ना वो चेस्ट खोलने जाने ही वाला था कि एक पिगलिन मेरे ही ब्रिज पे आके मुझे ही घूरने लगा। वो मुझे ही पूछ रहा था क्या कर रहा है बे। मैं उसको बोला ये लावा में खाना पकाने आया हूँ मैं। सरप्राइजिंगली वो बात मान गया और चला भी गया। मैंने चेस्ट के आसपास वही पुरानी रूम बना दी, अपने को बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। फिर जब मैंने चेस्ट खोला तो अब तक का सबसे ओपी खजाना मिला मुझे। एक नेदरराइट इंगेट, अनब्रेकिंग 3 की डायमंड लेगिंग्स और नॉकबैक का डायमंड स्वॉर्ड। आयन की चड्डी उतार के डायमंड की चड्डी पहन ली। चेस्ट लूटने के बाद मैंने वहाँ पर सारा गोल्ड ले लिया और गलती से एक अंकल ने देख लिया। अंकल फुल भड़क चुके थे। उसके बाद उनके दोस्त भी आ गए। मैंने पहले अंकल को मारा तो दूसरा अंकल उनको श्रद्धांजलि देने लगे, फिर मुड़ के मुझे मारने लगा। टोटल 3 अंकलों को मारना पड़ा मुझे वहाँ पर। मुझे ऊपर के चेस्ट में और एक एंशिएंट डेब्री मिला और बाकी के चेस्ट में आयरन ब्लॉक्स और एरोज मिल रहे थे। अब वहाँ से खजाना लूट के मैं रिटर्न जर्नी पे जा ही रहा था कि दूर डिस्टेंस पे मुझे और एक बैस्टियन दिखा। ये वाला तो इसके बाजू में ही था। अब तक टोटल कितने बैस्टियन मिले मुझे उसका काउंट भी भूल गया मैं। ऊपर की चेस्ट में से मुझे एक म्यूजिक डिस्क मिली, वो भी पिक स्टेप वाली। अब वो चेस्ट लूटने के बाद मेरा वो बैस्टियन एक्सप्लोर करने का मन बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए मैं फिर से रिटर्न चला गया। इतने सारे आयरन ब्लॉक्स का मैंने एनविल बना दिया, पता नहीं क्यों। मैं टूल्स रिपेयर करने का सोच रहा था लेकिन डायमंड्स ही नहीं थे। मैंने फर्नेस में डाल दिया एंशिएंट डेब्री को पकने के लिए और सारी चीजों से एक और नेदरराइट इंगेट बन गई। स्मिथिंग टेबल बनाकर नीचे चिपका दिया। मैं बहुत कंफ्यूजन में था कि क्या अपग्रेड करूं, तो हमारी दो सबसे ज्यादा यूज होने वाली चीजें पिकैक्स और एक्स, ये दोनों मैंने अपग्रेड कर दिया। सिचुएशन ये थी कि मेरा आर्मर अभी भी आयरन में था और मेरे पास नेदरराइट के टूल्स थे। बड़ा ही अजीब था बट इट इज व्हाट इट इज। मेरे घर के बाहर निकलते एक बड़े से मैग्मा ने हमला कर दिया एंड आई कुडंट बिलीव दिस। मेरा आधा हार्ट बचा था, सिर्फ आधा हार्ट। वो मैग्मा मुझे ऑलमोस्ट खत्म कर देते। इतना मेहनत मेरा वेस्ट में जाता। आई मीन नॉट वेस्ट बट चैलेंज फेल हो जाता। मैंने हेल्थ रिस्टोर की और बाहर जाके उस मैग्मा को खत्म कर दिया। आइंदा से ऐसी गलती मत करना, मैं मैग्मा को भी और खुद को भी बोल रहा था। उसके बाद मैंने सोल टॉर्च बनाई और आयरन नगेट्स यूज करके सोल लैंटर्न बना दिया, क्योंकि ये मैं यूज करने वाला था घर के बाहर डेकोरेशन करने के लिए। घर के बाहर मैंने चेन्स, सोल लैंटर्न्स और ट्रैपडोर्स लगाकर पूरे घर को डेकोरेट कर दिया। इसकी डिजाइन मुझे काफी पसंद आ रही थी लेकिन बाहर की तरफ अभी भी मुझे कुछ सूना सूना सा लग रहा था। फिर मैंने स्टार्ट किया बिल्ड करना द अनुमलिक टॉर्च। मैंने वॉल्स के ऊपर सोल सैंड लगा दी और उसके ऊपर आग लगा दी और उसको चारों तरफ ट्रैपडोर से कवर अप कर दिया। लेकिन वो ट्रैपडोर्स थोड़े से गंदे लग रहे थे इसलिए उनको निकाल दिया। और उसके बाद मैंने बनाए साइन बोर्ड्स और उन साइन बोर्ड्स को चारों तरफ लगा दिया। अब ये अनुमलिक टॉर्च मस्त दिख रही थी सच में। ऐसी टॉर्च मैंने दूसरे साइड भी बना दी और ये रहा मेरे घर का सिनेमैटिक शॉट। और गलती से ये शॉट लेते लेते मैंने एंडरमैन की आंखों में देख लिया। वो भड़क के आया मेरे पास और मैं घर के अंदर भाग गया। मैं खुद को हील करने के बाद उसको मारने के लिए बाहर गया ना तो वो गायब हो चुका था, पता नहीं कहाँ चला गया। तो गाइस ये रहा अपना खूबसूरत सा बेस। अब आ चुका था डे 99। सिर्फ एक दिन मुझे जीना था, सिर्फ एक दिन। मैं बहुत टेंशन में था कि 99 डेज तो काट दिए, अभी लास्ट दिन पे कुछ गड़बड़ ना हो जाए। मुझे थोड़ा टाइम पास करना ही था तो मैंने फायर रेजिस्टेंस का पोशन पी लिया और लगा दी डुबकी लावा लेक में। लेक के अंदर कूद के मैं सीधा बसॉल्ट के ऊपर गिरा। उगज का एक हाथ चला गया। मैंने गुस्से में आकर उस बसॉल्ट को पूरा खोदने की कोशिश की लेकिन फिर सोचा यार इसमें मेरा ही नुकसान है, उस बसॉल्ट को क्या है। मैं वहां से स्विम करके स्ट्राइडर के घर के पास जाके खड़ा हो गया। मेरे सारे पाप मैंने लावा लेक में धो दिए थे। अब मैं विदर को एक आखिरी श्रद्धांजलि देने चला गया। मुझे उस विदर के लिए सच बोलूं तो थोड़ा दुख हुआ, लेकिन अगर मैं उसे नहीं मारता तो वो मेरा पूरा वर्ल्ड डिस्ट्रॉय कर देता और शायद मुझे भी मार देता। ये एंडरमैन विदर के लिए पत्तियां लेकर आया है। ब्रो फूल लाना होता है, पत्तियां नहीं। व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो? ही इज नॉट अ ब्रो, ही इज अ मैन। ओके फाइनली हमारा डे 100 हो चुका है, वो भी नेदर में। अब मैं और ज्यादा नहीं पकाऊंगा। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, फॉलो इन इंस्टाग्राम एंड गुड बाय।